हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि प्रश्नावली 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है, क्योंकि 3.2 से पहले हमारे जो बीजगणितीय विधियां हैं, यानी जो हम समीकरण को ग्राफीय विधि के अलावा जिन मेथड से हल करते हैं उनका कहीं पर इस्तेमाल नहीं है। तो हम इस सवाल को भी ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे, यानी ग्राफ बनाकर ही हल करेंगे। शुरू करते हैं। क्या है, एक आयताकार बाग यानी एक आयत के आकार का गार्डन है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो एक आयत में विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और उसका अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की हमको क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयत के अंदर दो ही विमा होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। उनको हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण है तो सीधा सा है, जिन राशियों को ज्ञात करना है सामान्य रूप से हम उन्हीं को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहां हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो शुरू करते हैं। माना बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं, बराबर एक्स, और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि बाग जो आयत के आकार का है, क्योंकि आयत के सारे माप उसकी लंबाई और चौड़ाई पर ही निर्भर करते हैं। तो हमने क्या मान ली, लंबाई को एक्स मान ली और चौड़ाई को वाई मान लिया। अब हम इन बातों पे जाते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक समीकरण हमारे इस कंडीशन से बन जाएगा। क्या है कि लंबाई, यहां लंबाई क्या है, एक्स, और चौड़ाई क्या है, वाई। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, यानी जो एक्स है लंबाई, वह चौड़ाई यानी वाई से 4 मीटर अधिक है। इसको समझो, ये एक्स है और ये है वाई। तो एक्स जो है वो वाई से 4 मीटर अधिक है। तो यानी कोई राशि अगर ज्यादा है और दूसरी राशि कम है तो ज्यादा में से कम घटाने पे अंतर है वही आएगा। तो x जो है वो y से कितना ज्यादा है, 4। तो अगर हम x में से y घटाएं तो 4 आना चाहिए। तो इस आधार पे हमारा पहला समीकरण बन गया। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अंदर जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार x यानी जो बड़ी राशि है लंबाई, उसमें से क्या घटाते हैं, y यानी जो छोटी राशि चौड़ाई है, और दोनों ये अधिक कितनी है, 4 है। तो इस बड़ी में से छोटी घटाई तो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। हमको 2 समीकरण चाहिए क्योंकि अज्ञात राशियां 2 है और 2 चर राशियां होने के कारण हमको 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी इनके मान निकालने के लिए। अब दूसरा समीकरण हम दूसरी कोई कंडीशन ढूंढेंगे। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है आपको कि अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो पहले एक बार आयत के परिमाप को समझ लो, चाहे तो सूत्र याद हो। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आयत का जो परिमाप होता है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई की जोड़ का, दोनों की जोड़ का डबल होता है। यानी जितनी लंबाई है उसको और जितनी चौड़ाई है आयत की, उस दोनों को जोड़ दो और उसको डबल कर दो, यानी दोगुना, तो परिमाप आता है। और यहां समझो चित्र से, तो ये ऐसा होता है आयत, तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। इसको और इसको जोड़ दो और इसका डबल कर दो, यानी ये अगर मान लिया 8 है और ये है 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 14 तो इधर का और 14 इधर का, 28। ठीक है, तो ये है लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक, लेकिन यहां क्या है, अर्ध परिमाप, यानी आधा ही लेना परिमाप का। तो अगर पूरा परिमाप लंबाई चौड़ाई का डबल है
पूरा परिमाप कितना है? लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। तो अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप इसका आधा होगा। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई से डबल है, तो यहां खाली लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। और यहां भी समझो तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों, ये प्लस ये लंबाई प्लस चौड़ाई मिलकर के क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप बन जाएगा। और अगर पूरा परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का डबल। तो हमको यहाँ आधे परिमाप की जरूरत है, तो आधा परिमाप किससे निकल जाएगा? लंबाई और चौड़ाई के योग से। तो हम क्या लिखेंगे कि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? लंबाई यानी x प्लस चौड़ाई यानी y बराबर अर्ध परिमाप यानी 36। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। तो पहला काम हमने कर लिया। क्या किया हमने? दोनों समीकरण के बीजगणितीय रूप हमने निकाल लिए। अब हमको इसको हल करना किस तरीके से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने पहले कर रखे हैं सवाल बहुत सारे। क्या करने पड़ते हैं? x और y के 3-3 मान हमको ज्ञात करने पड़ते हैं। तो हम एक एक समीकरण लेंगे और x के 3 मान निकाल देंगे और y के भी 3 मान निकाल देंगे। तो समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर 4। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एक चर को इधर रखते हैं, दूसरे चर को उधर ले जाते हैं। तो इस x को उधर ले जाओ तो माइनस y बराबर 4 माइनस x। अब ये y माइनस का आ रहा है तो प्लस का करने के लिए क्या करो? सभी के चिन्ह बदल दो या माइनस का गुणा कर दो, जैसा समझ में आता है, या इस माइनस को उधर ले जाके गुणा कर दो, जो भी तरीका है। लेकिन अगर y का हम चिन्ह बदलेंगे तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का x तो हो जाएगा प्लस का x, और जो 4 किसके हैं? प्लस के, वो हो जाएंगे माइनस के। अब इसमें हम क्या करेंगे? x के मान रखते जाएंगे और y के मान निकालते जाएंगे। x के मान और y के मान। अब x के मान लिख लो। अब माइनस में अगर नहीं जाना चाहते हो तो 4 से बड़े ही ले लो। माइनस में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी होगा निकल जाएगा। तो x का मान हम ले लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं। तो x का मान, x बराबर 2 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा? x की जगह लिख दो 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2। यानी अगर x का मान आपने कितना लिया? 2, तो y का मान आ गया आपके माइनस के 2। बस कुछ नहीं करना है, हर बार हमको क्या करना है? x का मान इस समीकरण के अंदर रखते जाना है और y का मान निकालते जाना है। अब x बराबर आप 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इन्हीं संख्याओं से हमको आगे जाकर क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो संख्याएं ऐसी लिखो कि हम उसको आसानी से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मान कुछ भी लिखो, तकनीकी रूप से वो सही होंगे। तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 बराबर 8। तो यहाँ कितना लिया? x का मान 10 लिया, सॉरी 4 है, 4 लिखने तो 6। तो x बराबर 10 लेने पर y बराबर कितना आ गया हमारे? 6। तीसरा मान और ले लेते हैं, x बराबर 12 ले लो। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 8। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 में हमने x के 3 मान लिए और उसी के आधार पे हमने क्या कर लिया? y के भी 3 मान निकाल लिए। अब क्या करना है हमको? अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से निकालना। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है? समीकरण नंबर 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 36 या 36। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम? यही टेबल बना, इसको ट्रांसफर कर लो पहले।
ये इधर ले गए तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस एक्स। क्या करना है, अब x के मान रखते जाना है और y के निकालने इसी में से। तो x बराबर ले लो 20 ले लो। x बराबर 20 लेने पर x बराबर 20 लेने पे y कितना आएगा देख लो। y बराबर 36 माइनस 20 बराबर 16। तो यानी जब हमने x 20 लिया तो y कितना आया, 16 आया। इसी प्रकार x बराबर 18 ले लो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 18। 36 माइनस 18 कितने हो गए, 18। तो x अगर 18 लिया तो y भी कितना आया, 18 ही आया। तीसरा मान ले लो x बराबर 16 ले लो। x बराबर 16 लेने पर 36 माइनस x की जगह 16 लिख दो, बराबर कितना हो गया, 20। ठीक है, तो x बराबर हमने जब 16 लिया तो y का मान आ गया 20। यानी ये हमने क्या कर लिया, दोनों ही समीकरणों के x के और y के 3-3 मान हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर इन दोनों रेखाओं को बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। उससे पहले अगर उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले। मैं इन दोनों मान को इधर लिख देता हूं। समीकरण पहले से क्या आया है हमारा, x और y के मान यहां लिख देते हैं। 2 माइनस 2 10 6 और 12 8। ये समीकरण नंबर 1 के मान है और ये समीकरण नंबर 2 के मान यहां लिख देते हैं। कितने हैं, 20 16 18 18 और 16 20। इन दोनों टेबल की मदद से हम क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। इसके ऊपर हम मान लिख देंगे। देख लिए हमने, ज्यादातर मान जो है वो किसमें, प्लस में ही है, माइनस के खाली 2 तक है। इसलिए हमने माइनस की तरफ की जो लाइन है वो थोड़ी छोटी बना दी, प्लस वाली लाइन थोड़ी बड़ी बना दी। ये हो गया हमारा माइनस। अब देख लो कि सभी सम संख्या आई है, हमने सम ही ली तो सम ही आई है। तो 2 4 6 ऐसे लिख दो, दो संख्याओं के ऊपर खंड बना दो। तो ये हो गया माइनस के 2 और ये -4, ये 0 हो गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 22। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, -2 और -4। शुरू करते हैं। पहला वाला, x के जब मान 2 है तो y का मान -2। x के 2, x ये वाला अक्ष है, इस पर 2 और y का -2, तो ये दोनों यहाँ पे, तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया। जब x के 10 है तो y के 6 है। x के 10 ये रहे और y के 6 ये रहे, दोनों काम मिलेंगे लगभग इस जगह मिल जाएंगे। ग्राफ के अंदर बिल्कुल लाइनें खींची हुई होगी तो उनको देखते हुए आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x जब 12 है तो y 8 है। x 12 ये रहा और y 8।
तो ये तीनों बिंदु सिद्ध में आ गए। अगर ये तीनों बिंदु सिद्ध में नहीं आते हैं, इसका मतलब हमने कहीं न कहीं उन मान को निकालने में कोई मिस्टेक की है। अब हमको क्या करना है, स्केल की सहायता से इनको मिला देने। इस प्रकार से ये लाइन आ जाएगी। अब क्या करना है हमको कि दूसरा जो समीकरण है ये, इसकी लाइन बनानी है। तो दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 20, 16, x का 20 और y का 16। ये 20 से सीध लेनी है और इधर 16 से। फिर है 18, 18, 18 ये रहे x के और ये 18, ठीक है। और फिर है 16 x का और y का 20, 16 ये रहे और 20, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करना, इन दोनों लाइन ने जहां क्रॉस होगी वहां पे आंसर होगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहीं पर मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, ये जो बिंदु है, हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस तरफ लाइन खींचेंगे और इस तरफ लाइन खींचेंगे और इस बिंदु के हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो ये देखेंगे, ठीक है। कितना आया, x अक्ष पे इस बिंदु का मान कितना आया, x बराबर 20, y पे कितना आया 16। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमने x क्या माना था, बाग की लंबाई को x माना था, तो अंत में लिख देंगे बाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, y बराबर 16 मीटर। तो इस तरह ये हमारे आंसर आ गए। इसी प्रकार से हमको सवाल करने हैं। ये जो ग्राफ का काम है वो ग्राफ के पेपर के अंदर ही करना, चाहे प्रैक्टिस में भी कर रहे हो, ताकि तुम्हारे ग्राफ बनाने की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ग्राफ परीक्षा में सही बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।